कुछ मूर्ख का कहना है कि बटेंगे तो कटेंगे का क्या आपको कई भविष्य पार्टियां आई। उस वक्त एक करंट था बहुत तगड़ा, CNRC लालू जी लेकर के आए थे। तो वो एक ब्रांड, मिट्टी का बर्तन भी खरीदते हैं तो ताल ठोक ये जनगणना को लेकर के राजनीति पे तेज चौका मारा है भाजपा। जाति में अगर मुस्लिम को जोड़ देगा, चौका के साथ साथ छक्का का भी फायदा उठाए। 6 पॉइंट त्रुटिपूर्ण है। बिहार विधानसभा चुनाव में कई नई पार्टी भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए बेकरार है और इस क्रम में असदुद्दीन साहब, ये दूसरा चुनाव होगा बिहार में, इससे पहले भी लड़े हैं और आपका प्रशांत किशोर जी 243 पे वो ताल ठोक रहे हैं। इसके अलावा SP लांडे भी हैं और कई और भी नई पार्टियां अभी बिहार में अपने आप को एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका क्या आपको भविष्य लगता है, इसमें थोड़ा रोशनी डालिए। किन मुद्दों पे इसे फायदा होगा या क्या ये राजनीति में कोई छाप छोड़ पाएंगे या फिर ये टाइम पास है? सुनने वाले को सलाम प्रणाम आदाब करते हैं। जहाँ तक सवाल है नई पार्टी की, तो बिहार में आज से पूर्व जो चुनाव हुआ है उसमें कई पार्टियां आई। SP आई, BSP आई, झामुमो आई और वाम दल का कुछ पार्टियां आई। 1 सीट, 2 सीट, 4 सीट, 5 सीट जीत करके चली गई। और पिछला चुनाव में असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी आई थी, वो 5 सीट जीती थी। उस वक्त एक करंट था बहुत तगड़ा, CNRC का। और अभी जो करंट है ये वक्फ एक्ट है। तो ये करंट अगर वक्फ एक्ट चलता रहा तो में भी फायदा होगा। दूसरी चीज़ें, प्रशांत किशोर साहब आए हैं, स्ट्रगल की ज़रूरत है। लांडे साहब है, स्ट्रगल की ज़रूरत है। RCP सिंह एक पार्टी नहीं लेकर के आ रहे हैं, उनको भी स्ट्रगल की ज़रूरत है। लेकिन एक पार्टी लालू जी लेकर के आए थे तो वो एक ब्रांड थे। नीतीश कुमार साहब भी अपनी पार्टी को लेकर के आए तो वो भी एक ब्रांड थे। रामविलास पासवान जी एक पार्टी को लेकर के आए तो वो भी एक ब्रांड थे। तो उन लोगों को स्ट्रगल कम करना पड़ा। अभी जो नई पार्टियां बनी है तो कोई भी चीज अगर हम मिट्टी का बर्तन भी खरीदते हैं तो ताल ठोक बजा करके खरीदते हैं। जातीय जनगणना को लेकर के राजनीति तेज है। BJP पार्टी इसकी घोषणा कर चुकी है, अब ये कानून बनने वाला भी है और जनगणना भी शायद हो आगे। लेकिन ये मुद्दा कहीं न कहीं पहले नीतीश कुमार तेजस्वी का था, जिसमें कि दोनों एक साथ आए भी थे और उसका फायदा भी हुआ, तो उन्होंने चुनाव साथ में लड़के जीता भी था इस मुद्दे पे। और दूसरी बात कि राहुल गांधी भी इस मुद्दे को लंबे समय से उठाते रहे कि जातीय जनगणना होना चाहिए। लेकिन अब BJP गवर्नमेंट वक्फ बिल बोर्ड का जो कानून है वो भी पास कर दिया है। अब राहुल गांधी का भी पहले जो डिमांड था कि जातीय जनगणना देश में होनी चाहिए, उसको लेकर के भी जो है कि बहुत पहले से वो बयान देते हुए आ रहे हैं। लेकिन BJP इन दिनों इसको लेकर के काफ़ी सजग दिखती है। तो इसमें राजनीतिक हालात क्या बनेंगे, थोड़ा इस पर रोशनी डालिए आप। के पर चौका है। ये चीज़ कांग्रेस, RJD और JDU इस मुद्दे को लेकर के सरकार बना चुकी है, सत्ता का सुख पा चुकी है। और अभी सडनली मौके पे चौका मारा है भाजपा। भाजपा एक पहले जो चुनाव लड़ती थी तो हिंदुत्व का मुद्दा लेकर के, और आज वो एक नई चीज लाया है, नई एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जाति। तो जाति में तो कई जातियां हैं हिंदुस्तान में, लेकिन ज्यादा टारगेट जो हो रहा है अभी अगर हम देखते हैं, मुस्लिम और स्वर्ण और दलित, ये 3 जाति है। तो कहीं ना कहीं हमको जो लगता है भाजपा ये जो कानून लाई है जाति जनगणना का, इसमें सबसे बेहतर फायदा भाजपा को होने वाली है। और उससे ज्यादा फायदा सरफराज साहब तब होगा हमारे हिसाब से, जब आप हिंदुत्व की मुद्दा लेकर के इलेक्शन लड़ते थे, आज जाति लाए हैं। तो जाति में अगर मुस्लिम को जोड़ दिया जाता है तो भाजपा मौके का चौका के साथ साथ छक्का का भी फायदा उठाएगा। कारण यह है कि 33% वोट लेकर के सरकार बना लेती है। अब बिहार में अगर देखा जाए तो 18%, देश लेवल पर देखा जाए तो 21-22% मुस्लिम है। अगर उनको भी इंक्लूड कर लिया जाता है तो हमको लगता है कि ये लंबी पारी तक भाजपा खेलेगी। जाति खुल करके सामने वैसे ला चुका है नीतीश कुमार साहब, और ये पूरा देश लेवल पर लाएंगे। तो आने वाले चुनाव में बिहार की जनता जो है, हमको नहीं लगता है कि कहीं जाति पर वोट करेगी। ये कोई मूर्ख, कुछ मूर्ख ये कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे। कुछ मूर्ख का कहना है कि बटेंगे तो कटेंगे। आज भी हिंदुस्तान में हम देख रहे हैं कि
एक ही जाति पर लोग ज्यादा है, 99.9 लोग एक ही जाति को लेकर के चलती है, वो जाति है इंसानियत की। जाति जनगणना होती है, बहुत अच्छी बात है, उससे सरकार को बजट बनाने में फायदा होगा। के पास एक डेटा तो आया हुआ है, मंडल कमीशन आया, सच्चर कमेटी आई। सच्चर कमेटी में हम लोगों का यानी हम मुस्लिमों का आर्थिक स्थिति के बारे में बताया गया। ये डेटा है सरकार के पास। एक मंत्रालय भी है अल्पसंख्यक, लेकिन अल्पसंख्यक मंत्रालय में जहां तक मेरा नॉलेज है 40 किस्म के जातियों को रखा गया है। मुस्लिम बोल के कोई एक मंत्रालय नहीं है, या सिख बोल के नहीं है, या शूद्र बोल के, या ब्राह्मण बोल के, राजपूत बोल के, इस टाइप का कोई मंत्रालय नहीं है। कानून जो लाया है अब ठीक कर दिया जाता है तो बेहतर कानून है, गरीबों के हक में कानून है। भले ही 2% के पास ज्यादा प्रॉपर्टी थी, वो सभी गरीबों में मुसलमानों का बट के आ जाएगा, लेकिन उसमें 6 पॉइंट त्रुटिपूर्ण है। अगर उसको ठीक कर दिया जाता है, ऊपर से ये जाति जनगणना लाया है, तो हम समझते हैं भाजपा लंबी पारी खेलेगी और बहुत बड़ी पारी खेलेगी। हिंदुस्तान के अवाम को, जनता को न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास है। वो इसलिए विश्वास है, न्यायपालिका किसी के भी दबाव में नहीं आती है। न्यायपालिका के आंख में पट्टी बंधी हुई है और वो जो भी फैसला करती है सोच समझ कर करती है। दोस्तों, आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। हर संडे आपको मुखिया तनवीर आलम के साथ राजनीतिक चर्चा में जोड़ेंगे, आपको बताएंगे और ताज़ा अपडेट देंगे, ताकि आप भी राजनीति की अच्छी खबर रख सकें। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।